ये था अब तक के बाजार का हाल। अब आपकी स्क्रीन पर रखता हूँ आज के मेहमानों की लिस्ट क्रम। मानस आशीष बहती जी पिछले कार्यक्रम से इस कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे और विकास सारुखे और सचिदानंद उत्तेकर जी फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके नजरिया लेके अपना इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। आप सभी को नमस्कार। कार्यक्रम में स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। सचिन, आपके दो इस वक्त ट्रेडिंग आइडियाज क्या हैं? गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट। क्लियरली जिस तरीके से मार्केट का स्विंग हुआ है, एक इमीडिएट बॉटम जो था लगभग अराउंड 22,250 के आसपास, वो इसने रिविजिट किया एंड मुझे लग रहा है एक्सपायरी के लिहाज से 22,520 के आसपास की एक एक्सपायरी शेप अप होनी चाहिए। इसी वजह से मुझे लग रहा है एक अच्छी डिक्लाइन मिली है जहां पर लॉन्ग पोजीशंस और बढ़ाई जा सकती है। जिस तरीके से डेटा है, मुझे लग रहा है आज का जो शॉर्ट स्क्वीज कैंडिडेट है वो क्लियरली आईटी होगा एंड वहां पर जिस तरीके से एम्फोसिस ने एक शुरुआत की है, एक ओपन लो एग्जिबिट किया है एंड वहां से 2300 का जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट था वो उसे रिस्पेक्ट देके एक अपमूव ट्रिगर हुई है। तो मुझे लग रहा है ये मोमेंटम लगभग 2500 तक एक्सटेंड होना चाहिए। ट्रेडिंग के लिहाज से इंट्राडे में ही 2430 के आसपास का टारगेट होगा। यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस बनाने की सलाह होगी। एम्फोसिस के फ्यूचर्स में स्टॉप लॉस आपको 2320 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। जो सेकंड स्टॉक मेरे रेडार पे है, जिसे हमने पिछले हफ्ते से काफी बार कवर किया है, मुझे लग रहा है सारे रियल एस्टेट स्टॉक्स में एक प्रोबेबल बेस बना चुका है एंड वहां से जो रिवर्सल मिला है डीएलएफ के फ्यूचर्स में, एक काइंड ऑफ फॉलिंग वेज फॉर्मेशन था जिससे ब्रेकआउट एग्जिबिट हुआ था कुछ दिनों पहले एंड वहां से जो मोमेंटम मिला है वो मुझे लग रहा है मोमेंटम काफी ड्यूरेबल होगा। 730 का यहाँ पर पैटर्न टारगेट अवेलेबल है। ट्रेडिंग के लिहाज से 690 तक की एक चाल बन सकती है, तो इसीलिए मोमेंटम यहाँ पर चेस करने की सलाह होगी 652 के स्टॉप लॉस के साथ। चलिए ये हो गए सचिन के पिक्स। चलिए एक बार अब आगे बढ़ने से पहले एक बार सचिन से बात करते हैं, क्योंकि सचिन को एक डिस्क्लोजर देना था, शायद वो रह गया था। सचिन बताइए क्या कहना चाह रहे थे आप? अनुज जी, और एक ट्रेड भी है। इनफैक्ट डिस्क्लोजर ये होगा कि हमने डीएलएफ में जो रिकमेंडेशन दी है वो हमारे क्लाइंट्स को भी दी है एंड यहाँ पर फ्रेश मोमेंटम के लिहाज से मुझे लग रहा है टीसीएस में भी जिस तरीके से रिवर्सल है, प्रीवियस डे स्विंग लो को इसने डिफेंड किया है एंड वापस एक ऊपर की चाल बन रही है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर भी एक अच्छा कैंडिडेट हो सकता है शॉर्ट स्क्वीज का। सो जिस तरीके से डेटा है, क्लियरली 3500 से लेकर 3700 की रेंज यहाँ पर इसने एग्जिबिट की है। एक डिक्लाइनिंग चैनल का ब्रेक आउट इसने कल के सत्र में एग्जिबिट किया था, उसका मुझे लग रहा है कंफर्मेशन आज होना चाहिए। तो यहाँ पर टीसीएस में भी लॉन्ग पोजीशंस बनाने की सलाह होगी। इंट्राडे का जो लो बनाया है इसने लगभग अराउंड 2550 के आसपास का, तो आई थिंक स्टॉप लॉस आपको सॉरी 3550 के आसपास का, तो स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 3530 पे लगाना है एंड ट्रेडिंग के लिहाज से मुझे लग रहा है 3660 तक का एक स्विंग बन सकता है। तो यहाँ पर इमीडिएट बेसिस पे एक अच्छा उछाल बनने की तैयारी हो रही है। सो 3660 से लेके 3720 ये दो टारगेट्स के लिए लॉन्ग पोजीशंस बनाने की सलाह होगी टीसीएस में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस शो को यहीं समेटेंगे। निफ्टी फ्लैट लाइन पर आ गया है, तो डे हाई और डे लो के बीचों बीच ही करीब कारोबार करता हुआ ट्रेडेड रेंज के मिड कैप में, लेकिन अच्छी मजबूती है। एडवांस क्लाइन अभी भी स्ट्रांग है। इस ब्रेक के बाद श्रेया लेकर आएंगे ट्रेडर्स हॉटलाइन।